जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल ऑटो क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग लगातार प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हम लोग लगभग फिनिश करने वाले हैं। आज इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सवाल और विविध प्रश्नावली 2 भी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 में आपको दिया गया है कि cos इनवर्स cos 7π/6 एक बेसिक कॉन्सेप्ट को ज़रा समझिए आप। मेरे पास दोस्तों, जब आप हाई स्कूल में थे और फर्स्ट ईयर में थे, आपने सीखा है कि cos 210 की वैल्यू को कैसे निकाला जाए। cos 210 की वैल्यू को कैसे निकाला जाए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, 210 को अगर हम कुछ इस तरह लिख दें 7π/6, तो ये भी वही लिखा है 210। क्यों? क्योंकि π/6 का मतलब होता है 30, π/6 का मतलब होता है 30 और 7 का उसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 30 का जब 7 से गुणा कराओगे तो 210 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी वैल्यू को आप कैसे निकालते थे वहाँ पे आपने कुछ इस तरह सीखा है कि cos 210 की वैल्यू को आप जब निकालते हो तो cos 180 + 30 कर देते हो। 180 में आप जानते हो नो चेंज, cos है तो cos रहेगा और 30, क्योंकि 180 + थीटा 210 पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cos की वैल्यू कैसे आएगी माइनस, क्योंकि 210 आप जानते हो मेरे पास दोस्तों इस क्वाड्रेंट में है और cos वहाँ पे कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो cos 30 की वैल्यू आप जानते हो √3/2 आ जाएगी। आपने कुछ हाई स्कूल या इंटर में कुछ इस तरह पढ़ रखा है, आज भी हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। यानी कि यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिल रही है आपको कि ये cos का नॉर्मल रूप था। उस समय आप वहाँ पे इन्वर्स नहीं पढ़ते थे, cos इन्वर्स साइन इन्वर्स नहीं लिखा होता था। तो यानी कि जब भी इन्वर्स नहीं लिखा है तो वो मुख्य मान का सवाल नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर विद्यार्थी को ये होती है कि जब यहाँ पे इस तरह सवाल आने लगते हैं, वो मुख्य मान से इसके कंपेयर करने लगते हैं, उससे तुलना करने लगते हैं। मुख्य मान तब निकाला जाता है जब cos साइन 10 के आगे इन्वर्स लगा होता है, तब मुख्य मान निकाला जाता है। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है कि जब भी मुख्य मान में हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे साइन इन्वर्स x करके आ रहा था। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखें कि वहाँ पे साइन इन्वर्स x लिखा है, ना कि साइन x लिखा है। यानी कि जब भी इन्वर्स लगा होगा तब मुख्य मान की बात की जाएगी, और यदि इन्वर्स नहीं लगा है तो वहाँ पे मुख्य मान की कोई चर्चा नहीं की जाएगी। क्या सबको यहाँ तक आ रहा है? इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ पे आप 210 ऐसे लिखा पाते थे, उसको हम यहाँ पे सवालों में पाई के रूप में लिख दिया जाता है। अब वहाँ पे 210 को तोड़ना बड़ा आसान हो जाता था, 180 + 30, लेकिन जब यहाँ पे तोड़ते हैं तो विद्यार्थियों को थोड़ी होने लगती है दिक्कत। उस दिक्कत को मैं दूर करने वाला हूँ। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको क्या कहूँ, आप पाई लिखते थे। अब पाई को आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिख जाता है, 180। अब इसको लिखा जरूर पाई है, लेकिन हमेशा बोलो इसको क्या, 180। बहुत आसान लगेगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे पाई लिखा है, क्या बोलोगे आप इसे, 180। 7π/6, इसको 7π/6 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 210। कैसे 210? अभी मैंने बताया π/6 का मतलब होता है 30, 7 का गुणा करा दोगे कितना, 210। ठीक है, मैंने यहाँ पे 180 लिख दिया। 180 लिखने पर मैं लिख दिया है मुझे चाहिए 210, तो आप क्या करोगे, 30 जोड़ दोगे और 30 को आप क्या लिख दोगे, π/6। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आप कहोगे 180 में नो चेंज, cos है तो cos रहेगा π/6, और 180 210 कहाँ जा रहा है, तीसरे में जबकि cos लिखा है तो क्या लगा दोगे, माइनस। सबको आ रहा है यहाँ तक? अब मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है cos 90 है, cos 390 लिखा है, cos 390 लिखा है। अब 390 को आप 180 लिख के नहीं तोड़ सकते वहाँ पे, क्योंकि जिसकी जितनी वैल्यू ये करीब होगी, पाई के, 270 के, 360 के, जिसके जितना करीब है उसी से तोड़ोगे। जैसे यहाँ ये वैल्यू किसके करीब है, 360 के, तो इसको आप लिखोगे cos, इसको आप लिखोगे cos 360 + 30, क्योंकि 360 में 30 जोड़ दोगे तो 390 आ जाएगा। अब इसको क्या लिखोगे, cos 30, और cos 30 की वैल्यू आप मेरे प्यारे दोस्तों जानते हो √3/2 होती है। सबको आ रहा है यहाँ तक समझ में? चलिए अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ये बेसिक आपको जो मैंने पॉइंट बताए, अभी देखिए कैसे यूज़ होते हैं, यहाँ पे कैसे यूज़ किए जाएंगे उसको समझिए। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला सवाल देख रहे हैं, ये आप देख रहे हो इन्वर्स नहीं लगा है, इन्वर्स नहीं लगा यानी नॉर्मल सवाल है, बिल्कुल आसान। हाई स्कूल में जो पढ़ के आए, cos आपको मैंने बताया पाई लिख दो, क्योंकि 7π/, का मतलब होता है 210, अभी बताया है, तो मैंने पाई का मतलब 180 लिख दिया है। अब 180 में कितना जोड़ दें कि ये आ जाए 210, तो आप कहोगे सर 30 जोड़ दो, 30 मतलब π/6। और फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को कम आया तो एक और तरीका है इसका, आप पाई लिखना, यहाँ पे पाई और 2π में कोई एक संख्या आएगी। अब आप कैसे जानोगे सर पाई लिखना है या 2π लिखना है? पहले पाई लिखना, जो यहाँ नीचे लिखा हो वो लिख देना, जो यहाँ नीचे लिखा हो वो यहाँ लिख देना। अब इसका तिर्यक गुणा कराना,
पाई से मल्टीप्लाई कराओगे 6 पाई, और आपको चाहिए कितना चाहिए 7 पाई। तो 6 पाई तो गुणा कराने से आ जाएगा, यानी कितने कमी है, 1 पाई की कमी है। तो आप क्या करोगे, उसमें 1 पाई जोड़ दोगे, 6 पाई में 1 पाई जोड़ोगे तभी 7 पाई आएगा। चलिए जिस मेथड से आप करना चाहो उससे कर सकते हो। तो कॉस 180 में नो चेंज यहाँ पे आ जाएगा कॉस 5/6, ठीक है। कॉस से कॉस कट गया, लेकिन हाँ एक और बात, क्योंकि ये 210 लिखा है, तीसरे घर में जा रहा है, यानी कि कॉम माइनस लग जाएगा, कॉम माइनस कॉस 5/6, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों कॉस माइनस कॉस 60 की कॉस 30 की वैल्यू मेरे पास दोस्तों होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये √3/2 जो है, अब देखो ये इन्वर्स आगे लगा, ये बन गया मुख्य मान का सवाल, ये बन गया मुख्य मान का सवाल। और कॉस का जो मुख्य मान आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस का जो मुख्य मान होता है वो आप जानते हो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। इसमें 0 है, माइनस नहीं आता है। और मैंने जब भी बताया था आपको मुख्य मान में, जिन बच्चों ने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने सारे सवालों को बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से बताया, क्योंकि मेरा पूरा जो फोकस होता है वो आपको कॉन्सेप्ट बताने पर होता है, जिससे आप सवाल बड़ी आसानी से लगा सकते हो। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका मेरे प्यारे दोस्तों मजबूत है तो आप ट्रिक भी बना सकते हो। क्योंकि आप जानते हो इंटर के बाद आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कंपटीशन से आपका फेस होने वाला है। वहाँ से आप जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो आप ट्रिक नहीं बना पाओगे। तो हमेशा आप याद रखो, हमेशा पहले कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है, बाद में ट्रिक बनानी है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो कॉस का आंसर माइनस में नहीं आ सकता, माइनस में नहीं आ सकता। तो इसकी वैल्यू को आप क्या, मैंने बताया था कि √3/2 आप पहले चेक करो किसका मान है। √3/2 30 का मान होता है, 30 का मान होता है। जब भी आंसर माइनस में नहीं आता तब मैंने क्या कर दिया था, क्या किया था मैंने वहाँ पे 180 में घटा दिया था, कितना आया था 150। और 150 को आप मेरे प्यारे दोस्तों लिख सकते हो cos 5π/6, कॉस से कॉस कट के आंसर आ गया π/6, 5π/6। क्या सबको यहाँ तक आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, एक दो प्रैक्टिस करेंगे आपको और ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, जब भी इन्वर्स ना लगाओ तो मुख्य मान का सवाल नहीं है, ठीक है। जैसे दूसरा सवाल देखिए इसमें, बिल्कुल फिर से, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन मेरे पास दोस्तों लिखा हुआ है साइन इन्वर्स π/3 माइनस का साइन इन्वर्स माइनस का 1/2। आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों ये इन्वर्स लगा है। इन्वर्स के बाद हमेशा जब भी कोई सवाल बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, मुख्य मान का वैल्यू अगर लिखी तो साइन इन्वर्स और वैल्यू लिखी, यानी कि मुख्य मान का सवाल है। अब आपको याद करना पड़ेगा कि साइन का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है। तो साइन का मुख्य मान होता है वो -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। अब आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो साइन का मुख्य मान है उसमें माइनस आ सकता है, और जिसका आंसर माइनस आ सकता है अगर उसमें माइनस लगा तो उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि साइन इन्वर्स π/3 -12 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/2। फिर से समझिए, अभी जो कॉस वाला सवाल लगाया था उसमें माइनस को बाहर नहीं किया गया था, क्योंकि कॉस का आंसर माइनस में नहीं आता है। साइन का आंसर माइनस में आता है, जिसका आंसर माइनस में आएगा उसके माइनस को बाहर कर लिया जाएगा, और जिसका आंसर माइनस में नहीं आएगा 180 में उसको घटा के लिख दिया जाता है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 किसका मान है साइन में? 1/2 आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस में साइन 30 का मान है, यानी कि साइन π/6। साइन से साइन कट गया, साइन इन्वर्स π/3 π/6। तो आप दोनों को जोड़ोगे। अब देखिए जोड़ना भी आपको मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कभी भी आप पाई मत पढ़े, 180 पढ़ो। π/30 इसका मतलब क्या है 60, और π/6 का मतलब क्या है 30। 60 + 30 कितना हो गया 90, और 90 को आप जानते हो π/2 लिखते हैं। अगर आप वैसे एलसीएम लेके भी सॉल्व करोगे ना π/2 ही आएगा। साइन 90 की वैल्यू मेरे पास, तो क्योंकि ये मुख्य मान बन गया तो ये वैल्यू किसकी है, साइन 90 की। और 90 मतलब, हाँ यहाँ पर साइन इन्वर्स नहीं होना चाहिए, हाँ बिल्कुल ये इन्वर्स नहीं है यहाँ पे। हमें पता होती है साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी ऑप्शन से हो गया डी, ऑप्शन से हो गया डी। क्या सबको यहाँ तक आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे बढ़ा जाए। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, सवाल की हर एक लाइन को समझा रहा हूँ कि ये क्यों आ रहा है, इसके बाद क्या करना है। एक ऐसा ही हमारा यूट्यूब चैनल है जो आपको हर एक चीज़ बता रहा है, ठीक है। आप अच्छे से स्टडी करिए, किसी भी तरह से कोई अगर दिक्कत है आपको
कहीं पर भी अगर आपको कमज़ोर अगर आप हैं गणित में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस का cot इनवर्स माइनस का √3। इन्वर्स आया है, वैल्यू भी लिखी है, यानी आपके मुख्य मान का सवाल है। अब मेरे पास दोस्तों cot का जो मुख्य मान होता है वो माइनस में नहीं आता, और आप देख रहे हो अंदर माइनस लगा है, और जिसका आंसर माइनस में नहीं आता, अभी मैंने आपको बताया कि 180 में उस वैल्यू को घटा के लिख दिया जाता है। तो आप सभी लोग बताओगे मुझे कि cot में √3 किसका मान होता है? cot में √3 किसका मान है? cot में √3 किसका मान है? सभी लोग बताओगे कमेंट करके कि cot में √3 किसका मान है? cot में √3 किसका मान है? हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। cot में मेरे प्यारे दोस्तों √3 30 का मान होता है, याद रखें इस बात को। cot 30 का मान होता है, 30, और लेकिन यहाँ 30 नहीं लिखने आप, क्योंकि एक माइनस लगा है, तो 180 में क्या करोगे? 30 को घटा दोगे। 180 में 30 को घटाओगे 150, और 150 को याद कर लो मेरे प्यारे दोस्तों 5π/6। cot से cot कट गया, 10 से 10 कट। अब ये कैसे आया था? क्योंकि √3 10 में किसका मान है? 10 60 का, तो 60 लिख दिया गया है। cot से cot कट गया 5π/6। अब देखो यहाँ घटाना आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, नो डाउट कि आप वहाँ से भी आंसर बिल्कुल सही आएगा, बस एक लाइन बढ़ जाएगी। देखना कैसे, π/3 का मतलब क्या है? 60, 5π/6 का मतलब क्या है? 150, 60 माइनस 150 क्या आएगा? -90, और -90 को आप जानते हो -π/2, वैसे भी सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा, -π/2। सबको आ रहा है समझ में? चलिए, इसका मैंने ऑप्शन शायद नहीं लिखा है, या आप चेक कर लेना, जहाँ पे -π/2 लिखा है वही ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर विविध प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, विविध प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, विविध प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए उसमें क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल जो हम लोगों ने अभी सवाल नंबर लगाया है 19, बिल्कुल वही है। cos इनवर्स cos 13π/6, cos इनवर्स cos 13π/6। चलिए, अब मेरे पास दोस्तों आप देख रहे हो इस वाले cos में इन्वर्स नहीं लगा, यानी ये हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर का आप सवाल जैसे आप पढ़ें तो cos इन्वर्स। अभी भी मैंने बताया था शुरुआत में ही cos, सभी बच्चे कमेंट करके बताओगे कि 13π/6 का मतलब क्या है? आखिर ये रियल में कितनी वैल्यू, आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 13π/6 कितना मान है लगभग? जैसे आप π/5 को कहते हो 150, कैसे 150 कहते हो? 5π का मान होता है 180/60, या इतना लंबा क्यों कर रहे हो? π/6 का मतलब होता है 30, और उसमें गुणा कराते हो 30 5 का, तो 150 हो जाता है। वैसे आप मुझे बताओगे 13π/6 किसका मान है? 13π/6 को अगर हम लोग अंश में देखें तो वो कितने की वैल्यू है लगभग बताओ? इतना तो यार बता सकते हो कमेंट करके। 13π/6 नहीं आ रहा है? 13π/6, हाँ बिल्कुल सही मेरे प्यारे दोस्तों, 13π/6, बहुत बढ़िया। π/6 का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो 30, और उसमें 13 का गुणा करा दोगे, 13 × 39 यानी 390। अब 390 क्या ये 180 के करीब है? क्या ये 180 के करीब है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 180 के नहीं, ये 360 के करीब है। 360 के जो वैल्यू करीब होगी उसको किससे तोड़ोगे? 2π से। अब इसके बाद क्या लिखोगे? 6 लिखोगे। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ सर ये कितना लिखा है? 360 लिखा है, हमें चाहिए कितना? 390, तो कितना जोड़ दोगे? आप कहोगे सर 30 जोड़ दो, तो π/6 जोड़ दो। आ रही बात समझ में? देखिए, आपने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया, सबसे पहले 390 आया। अब 390 मैंने देखा 360 के करीब है, तो 360 को क्या लिखोगे? 2π लिखोगे, 180 में 2 का गुणा कराओगे 360। अब 360 है, चाहिए मुझे 390, तो 360 को 390 तक ले जाने के लिए क्या करोगे? जोड़ दोगे कितना? 30 मतलब π/6। ठीक है, यदि आप ऐसा नहीं सोच पाए, हालांकि सबसे आसान तो यही, यदि आप ऐसा नहीं सीख पाए तो मैंने सोच पाए तो आप जानते हैं 2π लिखो, जो यहाँ लिखा उसको लिख दो, 6 दूनी 12 पाई आ गए, 13π चाहिए तो क्या करोगे? 1π जोड़ दो, इसके आगे 1π तो लिखा ही है। आ रहे सबको? चलिए, बहुत बढ़िया। दो तरीके आप सीख गए हो, जो आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हो। cos
π/6, क्योंकि cos 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा मेरे प्यारे दोस्तों cos थीटा होता है। तो cos थीटा, थीटा की जगह π/6, cos से cos कट गया, आंसर आ गया π/6, cos से cos कट गया, आंसर आ गया π/6। है ना शानदार कॉन्सेप्ट। तभी मैं कहता हूँ आप कॉन्सेप्ट पे हमेशा फोकस करिए, ट्रिक ऑटोमेटिक बन जाती है। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। इसका क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं हम लोग 2, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 7π/6। चलिए अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे 7π/6 किसकी वैल्यू है। 7π/6 किसकी वैल्यू, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि 7π/6 किसकी वैल्यू है। 7π/6 किसकी वैल्यू है, 7π/6। हाँ आ रहा है, बहुत बढ़िया। 7π/6 बिल्कुल सही, 210। क्यों, क्योंकि 7π/6 का मतलब होता है 30 गुणा करा दोगे 7 का, गुणा करा दोगे 7, 7 3 21 और 1 0, 210। अब 210 है तो आप जानते हो 210 किसके करीब है, 180 के करीब, तो उसको 180 से तोड़ेंगे इस बार। तो tan इनवर्स, tan लिखा है, tan लिख दो, पहले क्या लिख दो 180 मतलब पाई। अब 180 लिखा है मैंने, अभी चाहिए तो मुझे 210, तो क्या करोगे 30 जोड़ोगे, 30 का मतलब मेरे पास तो π/6। तो tan इनवर्स tan π/6, tan 90 प्लस थीटा, आप ब्रैकेट में आप बताओगे बिकॉज tan 90 नहीं 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है। ठीक है, बच्चे को प्लस माइनस में बहुत दिक्कत है कि सर आप प्लस माइनस मुझे एक बात सिखा दो। अरे 210 मेरे प्यारे दोस्तों किस कोऑर्डिनेट में है, 30 में, तीसरे में है, और तीसरे में 10 होता है कि नहीं होता, तो प्लस लगा दो। 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया π/6, आंसर आ गया π/6। आ रहा है सबको समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत आसान है, इसको क्या करना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 लिखा हुआ है, सिद्ध करना है 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7, tan इनवर्स 24/7। सबको यहाँ तक आ रहा है, बिल्कुल। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि इस तरह जब भी आपको सवाल सिद्ध करने वाले आ जाएं कि लेफ़्ट हैंड साइड से आपको राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, लेफ़्ट हैंड साइड से आपको राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके लगाने के बहुत सारे मेथड हैं, कोई एक मेथड नहीं है। हो सकता है आपको इससे ज़्यादा मेथड कुछ आता हो, ठीक है। वैसे मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप फार्मूले ज़्यादा इसमें ना याद करें, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारे फार्मूले होते हैं। आप कोशिश करें जब भी सिद्ध करने वाले सवाल आ जाएं, उसको आप हमेशा ए मान के करने का प्रयास करें, ए मान के करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी मेथड बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं आपको 1 से 2 मेथड बता रहा हूँ, आपको जो मेथड ईजी लगे उससे आप कर सकते हो। वैसे मेरा सबसे जो बेस्ट एक्सपीरियंस कहता है आप हमेशा ए मान के सवालों को लगाओ। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा एक सवाल, आपने क्या किया, लेफ़्ट हैंड लिया, लेफ़्ट हैंड साइड क्या कह रहा है 2 sin इनवर्स 3/5 को आप मान लो ए, माना 2 sin इनवर्स 3/5 को आप ए मान लो, ठीक है। तो गुणे में उधर जाएगा, किस में आ जाएगा, भाग में। बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के सवालों को बहुत ज़्यादा सूत्रों की सहायता से हेल्प की सहायता से लगाते हैं, बहुत ज़्यादा फार्मूले याद कर लेते हैं और उसके हेल्प से लगा देते हैं। नो डाउट बिल्कुल सही है, कोई 1% की भी गलती नहीं। लेकिन अगर आप अपने आप से प्रश्न करें कि वो फार्मूले आप कब तक याद रख सकते हो, वो फार्मूले आप कब तक याद रख सकते हो, नहीं याद रख सकते, बहुत लंबे समय तक नहीं याद रख सकता। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो हर सवाल में लग सकता है, क्योंकि फार्मूले केवल आप फार्मूले से उन्हीं सवालों को लगा सकते हो जहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है। लेकिन ये ऐसा मेथड है आप कहीं पर भी इसको आंख मूंद के लगा सकते हैं, हर जगह बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। कैसे, हमेशा सबके पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को क्या मान लेना, ए मान लेना, गुणे वाली चीज़ को उधर चला, अगर कुछ है तो उधर चला गया। इसके बाद साइन का इन्वर्स रूप जब उधर जाएगा, साइन का जब इन्वर्स रूप उधर जाएगा तो ये नॉर्मल रूप बन जाएगा, sin a/2 आ जाएगा। क्या सबको यहाँ तक आ रहा है। अब आप देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर क्या चाहिए आपको, 10 चाहिए। आंसर किस में है, 10 में।
तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो 10 चाहिए, तो 10a ए लिखा तो यहाँ पे क्योंकि 10a का फार्मूला मेरे प्यारे दोस्तों होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। 10a का फार्मूला है साइन ए अपॉन कॉस ए, है कि नहीं? सबको यहाँ तक याद है। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पे 10 क्यों लिख दिया, मुझे नहीं समझा। आप कह रहे हो सर साइन चल रहा था, इतना बढ़िया समझ में आ रहा था, पता नहीं कहाँ से आ गया बीच में 10। अरे यहाँ तक साइन तक ये सवाल यहाँ तक हो गया है, लेकिन मुझे आंसर किस में लाना है आप ये भी तो वो सोचो। आंसर किस में लाना है? 10 में, तो आपने 10a लिख दिया, 10a लिख दिया। अब 10 का क्या फार्मूला होता है? आपको सर 10 का ये फार्मूला 1/cot भी होता है, आपने वो क्यों नहीं लगाया? 10 का फार्मूला साइन 1/cot होता है, आपने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आपको साइन की वैल्यू पता है ना कि कॉट की वैल्यू पता है। तो 10 का फार्मूला लोगों ने कौन सा लगाया? साइन बटे कॉस लगाया। रीजन मैं हर एक रीजन बताऊंगा आपको ऐसा क्यों किया जा रहा है, गणित को रटिए मत, समझिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि साइन ए की वैल्यू पता है कि साइन a/2 की पता है? तो आप कहोगे सर साइन a/2 की वैल्यू पता है, साइन ए की वैल्यू नहीं पता है। तो क्या आप यहाँ से कुछ ऐसा कर सकते हो कि साइन ए को हटा के साइन a/2 ला सकते हो? साइन ए को हटा के साइन a/2 लाया जा सकता है क्या? बिल्कुल लाया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला होता है, जिसकी वैल्यू पता है बस उसको लाने का प्रयास करो। इसको साइन 2 थीटा पड़े तो 2 साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। जानते कि नहीं जानते? साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? बस यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा की जगह a लिखा है तो a/2 हो जाएगा। इससे देखो मेरे प्यारे दोस्तों फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि साइन a/2 की वैल्यू पता है। पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है। अब मेरे पास तो कॉस a की वैल्यू नहीं पता है, हमें किसकी वैल्यू पता है? आप जानते हो कॉस का फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। जानते हो कि नहीं जानते हो? लेकिन यहाँ पे 2 थीटा की जगह क्या लिखा है? a। आप सोचो 2 थीटा की जगह a लिखा है तो पता है क्या आएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2 आएगा कि नहीं आएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2। अब आप देखिए ये ऐसा फार्मूला बनना है जिसमें सारी वैल्यू आपको पता है, साइन a/2 की साइन a, लेकिन कॉस a/2 की नहीं पता है। अब आप कॉस a/2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसको देखो, इसका भी एक फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप लगाओगे तो मैं बता रहा हूँ इसलिए हो सकता है आपको सवाल ही थोड़ा लेंथी लग रहा हो। जब आप अपने मन से ट्राई करोगे यकीनन मैं बता रहा हूँ इससे सरल आपको मेथड कहीं नहीं मिलने वाला। मेरे पास तो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप जानते हो 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर अगर उधर भेज दिया जाए तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बस आप थीटा की जगह पता है क्या लिख दो? a/2। तो यहाँ से एक फार्मूला बनने वाला है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 10a बराबर 2। मेरे पास दोस्तों साइन a/2 की वैल्यू क्या पता है? 3/5, ठीक है, इनटू इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगेगा। थीटा की जगह आपके सवाल में लिखा है a/2 तो यहाँ पर बनेगा 1 - साइन स्क्वायर a/2 अपॉन में 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2। साइन a/2 की वैल्यू 3/5 ऊपर लगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों 3 दूनी 6, 3 दूनी 6/5 √1 - साइन a/2 की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर बटे 1 - 2। 3 का वर्ग मेरे प्यारे दोस्तों 9, 5 का वर्ग कितना? 25, ठीक है। यहाँ से यदि आप इसको सॉल्व करें तो देखिएगा, ठीक है। हाँ स्क्रीन चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फार्मूले आप एक बार देख लेना है ना। देखो 6/5 लास्ट लोगे क्या आएगा? 1 - 9/25 बटे 9 दूनी 18/25। तो यहाँ से क्या आएगा? 6/5। बस सॉल्व किया जा रहा है, ज़्यादा उसमें कुछ अब नहीं है। 25 से कम 25 - 9/25, ठीक है। 25 से कम 25 - 18/25, ठीक है। बस केवल एलसीएम लिया गया, सोल्यूशन किया जा रहा है। आप उससे मत घबराओ क्योंकि आप गणित के छात्र हो। 10a बराबर 6/5 25 - 9 मेरे प्यार दोस्तों बचेगा कितना? 16/25, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा? 25 में जब आप घटा दोगे कितना? 18, तो 5 उधर 2 इधर 7/25, ठीक है। सबको यहाँ तक आ रहा है? मेरे प्यार दोस्तों 16 जब बाहर निकलेगा तो कितना बनेगा? 4। 25 जब बाहर निकलेगा तो समय कितना बनेगा? 5, ठीक है। तो देखिए क्या आने वाला है, सबको यहाँ दिख रहा है? चलिए
यहाँ देख लेते हैं। 10a बराबर 6/5 इंटू 6/5 नहीं दिख रहा, चलिए इधर देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या आया है। 10a बराबर 6/5, 16 जब बाहर निकलेगा तो ये 4 बनेगा, 25 जब बाहर निकलेगा तो 5 बनेगा। 4/5 बटे 7/5, 25 ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा अच्छा 24, नीचे क्या बचा 7 बराबर 10a। एक को आप इधर रखें, 10 को उधर भेज दें, तो साइन इन्वर्स 24/7, साइन 10 इन्वर्स 24/7। और मेरे पास दोस्तों एक इसको माना था आपने 2 साइन इन्वर्स 3/5, 2 साइन इन्वर्स 3/5 बराबर 10 इन्वर्स 24/25। यहाँ से इसको कैलकुलेशन को किया, कैसे किया गया, 10 का इन्वर्स नॉर्मल रूप है, उधर जाएगा इन्वर्स रूप। एक इसको माना था सवाल को, आप देखो पूरी की पूरी साइज प्रूव हो गई। प्रूव हो रहा है कि नहीं। भले ही सवाल लेंदी हैं, लेकिन इससे आसान मेरे पास दोस्तों कोई तरीका नहीं, क्योंकि आप इससे जब दूसरे मेथड्स लगाते हो तो वहाँ आप फार्मूले ज़्यादा अप्लाई करते हो, और ज़्यादा फार्मूले अप्लाई करने से हो सकता है आपका सवाल गलत हो जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को ए माना गया, सॉल्यूशन करते चले गए आप। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 4th। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप ये मत सोचो जो सर ने बताया वही तरीका, आप फार्मूले के प्रयोग से भी लगा सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास समय कम है तो आपको मैं ज़्यादा तरीके नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ये अध्याय कंप्लीट होता है आप टेंशन लो, मैं एक एक सवाल को बहुत सारे तरीके से बताऊँगा आपको। चलिए, अब मेरे पास दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा है 4th। लिखा हुआ है साइन इन्वर्स 8/17 प्लस साइन इन्वर्स 3/5 बराबर tan इन्वर्स 77/36। फिर से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप एक तरीका और लगा सकते हो। चलिए, पिछला वाला सवाल भी आपको मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ, देखिएगा कैसे। ठीक है, एक बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको, चलिए बता ही दे रहा हूँ आज। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, ट्रायंगल बना लिया करें। ठीक है, ये आपको काम बिल्कुल फेयर में ही करना है। सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए, इस वाले के ट्रायंगल को बनाते हैं। ठीक है, इस वाले का ट्रायंगल बनाते हैं और इस वाले का ट्रायंगल ये। ठीक है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8, कर्ण कितना है 7, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। ठीक है, आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 2 8 9 में जब आप 8 64 घटा दोगे तो ये आ जाएगा कितना 5 2, ये आ जाएगा 15। पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप सॉल्व करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ रहा है सबको। साइन होता है लंब मतलब 8, कर्ण मतलब 17, लंब मतलब 3, कर्ण मतलब 5। पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ कि ये 4 आ जाएगी। कैसे पाइथा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप यहाँ से 10 बनाओ। अब आप सोच रहे हो सर 10 क्यों, मैं बनाऊंगा कॉस बनाऊंगा, मेरा मन कॉस बनाएंगे, मेरा मन सेक बनाएंगे। अरे मेरे प्यारे दोस्तों मेरा मन नहीं, क्या आंसर लाना है 10, जो आंसर लाना है उसके हिसाब से करो, अपना मन न लगाओ वहाँ पे। ठीक है, तो आंसर किस में लाना है 10 में, तो क्या बनाएंगे हम लोग 10 बनाएंगे। 10 क्या होता है, लंब, लंब मतलब 8, लंब बटे आधार मतलब 5 प्लस इसका बनाओगे tan इन्वर्स, लंब मतलब 3, आधार मतलब 4, लगा दो tan इन्वर्स A प्लस tan इन्वर्स B। tan इन्वर्स A मतलब 8/15। देखिए क्या फार्मूला है, जो बच्चे ना याद कर पाएँ फार्मूले देख लो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। tan इन्वर्स A प्लस tan इन्वर्स B का फार्मूला क्या फार्मूला है कि tan इन्वर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। A की जगह क्या लिखा है 8/15, B की जगह क्या लिखा है 3/4, लिखा है कि नहीं लिखा है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद मेरे पास दोस्तों 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, सबको यहाँ तक आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। tan इन्वर्स 8 चौक 32, 15 ત્યાં 45 बटे 15 चौको 60। यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 त्रिक 24, आप काटना नहीं, 8 4 दूनी 8 है ना, ऐसे एलसीएम सेम रहेगा। इसके बाद मेरे पास दोस्तों देखिए tan इन्वर्स, आप इसको जोड़े 5 2 7 4 3 7
बटे 60 अपॉन एलसीएम ले लो 60 माइनस 24 बटे 60, 60 से 60 कट गया, टेन इनवर्स 77 बटे, घटा दो जरा इसको, 10 में 4 गए 6, 5 में 2 गए 3, 77 बटे 36 आना चाहिए, बिल्कुल सही 77 बटे 36, टेन इनवर्स 77 बटे 36 है ना। शानदार तरीका, बिल्कुल बहुत गजब तरीका है। आपने इसको क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगा से 10 को बदल लिया, 10 का एवरेज फार्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए।
आ रही आवाज़ आ रही है? हाँ चलिए, हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए मेरे पास दोस्तों एक सवाल लिखा है कॉज इनवर्स 4/5 प्लस कॉज इनवर्स 12/, चलिए मैं समझा दे रहा हूँ फिर से। कॉज इनवर्स बराबर कॉज इनवर्स 33/65। तो मेरे पास दोस्तों फार्मूला है कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी का, याद कर लीजिएगा। कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी बराबर कॉज इनवर्स ए बी माइनस √1 माइनस ए स्क्वायर इंटू √1 माइनस, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी, याद रखिए प्लस जब होता है तो फार्मूले में क्या आता है माइनस। ए की जगह ये लिखा है, बी की जगह ये लिखा है, फार्मूला कॉज इनवर्स। ए बी की जगह आपने केवल वैल्यू रख दी, इसके बाद आप इसका सोल्यूशन करते गए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से बड़ा आसान लगा होगा। बस आपको ये ए और बी की जगह वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। बस वैल्यू रख दिए, सवाल सॉल्व कर लिया, ठीक है। फिर बात तो मिलते हैं हम लोग अभी कुछ देर बाद, ठीक है। और जय हिंद, गुड नाइट।